जय भीम साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजीनेट पर, जहां मिलेगी आपको अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित सभी सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी संस्था की जानकारी देने जा रहा हूं जो आपको व्यापारी बनाने में मदद करेगी, साथ ही अनुसूचित जाति और जनजातियों को व्यापार में मिलने वाले सभी लाभों के साथ साथ आपको व्यापार करने के लिए सभी जानकारियां उपलब्ध कराएगी और आपको प्रशिक्षण भी देगी। साथ ही अगर आप कोई विदेशी व्यापार करना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई अपना प्रोडक्ट अपने देश के बाहर बेचना चाहते हैं, या आप भी सरकार के सभी विभागों में अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस सरकार को देकर सरकार के साथ व्यापार करना चाहते हैं, आप अपने सरकारी लोन की प्रोसेसिंग फीस को माफ करवाना चाहते हैं, या फिर व्यापार में सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। जय भीम साथियों, मैं बात कर रहा हूं SC/ST हब की। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब की स्थापना अनुसूचित जाति और जनजातियों के उद्यमियों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों में अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी बढ़ाने और स्टैंड अप इंडिया का लाभ उठाने के लिए की गई है। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, जहां मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कितनी सारी योजनाएं हैं, आप लोगों के लिए कितनी सारी स्कीम्स हैं जिनका लाभ उठाकर आप आसानी से अपना व्यापार सुचारू रूप से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अब हम अनुसूचित जाति जनजाति हब की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो विभाग है, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेशनल SC/ST हब, जिसका थीम लाइन दी गई है दोस्तों, सफलता की पहचान। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को ढेर सारी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित ढेर सारी आपको स्कीम मिल जाएंगी दोस्तों। ये दिया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था में MSME की अहम भूमिका है। देश भर की शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेश और रोजगार के महत्वपूर्ण सृजन स्तर की राष्ट्रीय अनिवार्यता को पूरा करने के लिए MSME का विकास महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह क्षेत्र नए युग के उद्यमियों का पोषण और विकास कर सकता है, जो वैश्विक स्पर्धी व्यवसाय को बनाने की क्षमता रखता है। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी कुछ स्कीमें हैं जिनकी मैं आपको जानकारी में बता देता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसकी एक पहली स्कीम है एकल बिंदु पंजीकरण योजना। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा है एकल बिंदु पंजीकरण योजना। तो आइए दोस्तों, इसकी आपको फुल डिटेल दिखा देता हूं मैं। जी हाँ, राष्ट्रीय SC/ST हब की योजना है एकल बिंदु पंजीकरण योजना, SPRS। जी हाँ दोस्तों, इसको SPRS भी बोला जाता है। सरकार विभिन्न प्रकार के सामानों की अकेली सबसे बड़ी खरीदार है। लघु उद्योग क्षेत्र में से खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम 1955-56 में शुरू किया गया था। NSIC सरकारी खरीद में भागीदारी के लिए एकल बिंदु पंजीकरण योजना SPRS के तहत सूक्ष्म लघु उद्यमों को पंजीकृत करता है दोस्तों। ये जो एकल बिंदु पंजीकरण योजना है, इसके अंतर्गत अगर आप कोई सरकारी टेंडर डालते हैं दोस्तों, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि सरकार उसे खरीद सकती है, जो कि सरकार के इस्तेमाल में आ सकता है, तो दोस्तों ये जो है इस एकल बिंदु पंजीकरण जब आप कराएंगे तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी दोस्तों। ये जैसे कि लिखा हुआ है, निविदा सेठ निःशुल्क जानकारी करना, बयाना राशि से भुगतान में छूट, निविदा में भाग लेने वाले MSME को L1 प्लस 15% के मूल्य बॉन्ड के भीतर की कीमत उद्धृत करने पर भी अपनी कीमत को L1 मूल्य पर लगाकर आवश्यकता के 25% तक के एक हिस्से की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी, जहां L1 गैर MSME है। तो दोस्तों, अगर आप ये एकल बिंदु पंजीकरण करा लेते हैं, आप ऐसी कंपनी चलाते हैं जिसमें आप सरकार के साथ व्यापार करना चाहते हैं और आप ये एकल बिंदु पंजीकरण SPRS अगर करवाते हैं दोस्तों, तो आपको निविदा में जो विभिन्न प्रकार की फीस लगती हैं वो आपको नहीं देना पड़ेगी। और दोस्तों, साथ ही आपने अगर किसी दूसरी कंपनी के अकॉर्डिंग आपने 1.5% जो है रेट थोड़ा ज़्यादा भी अगर डाल दिया है, तो भी आपको 25% के एक हिस्से की
आपको पूर्ति करने के लिए अनुमति दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कंपलसरी है ऐसा कि आपको एक हिस्से की पूर्ति आपको करने के लिए दी जाएगी। चलिए दोस्तों, इसकी दूसरी योजना अपन देखते हैं। दोस्तों ये है विशेष विपणन सहायता योजना। जी हाँ दोस्तों, ये विशेष विपणन सहायता योजना है। उपरोक्त योजना के तहत SC ST के उद्यमों को उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक और विपणन क्षमता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय SC/ST हब के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार के आयोजनों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति हब में रजिस्टर्ड हैं तो विदेश में कोई भी प्रदर्शनी लगती है या कोई व्यापार मेला लगता है तो दोस्तों उसमें आपको आसानी से पहुंचाया जाएगा, आपके उत्पाद को दिखाया जाएगा और वहाँ के लोगों के सामने उसकी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों ये आपकी मार्केटिंग के लिए एक योजना है। दोस्तों अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ऐसा जो कि विदेश में बेचा जा सकता है तो ये आपकी सहायता करेगा मार्केटिंग में। दोस्तों इसकी तीसरी योजना है शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। एक वित्तीय वर्ष में NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और BSO लाइसेंस प्रमाणन शुल्क परीक्षण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 80% या 1 लाख रुपए GST और अन्य लागू करों को छोड़कर जो भी कम हो परीक्षण शुल्क के रूप में लिया जाता है। दोस्तों अगर आप हलाला का लाइसेंस लेना चाहते हैं, आप ISO का लाइसेंस लेना चाहते हैं, आप FSSSI का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो दोस्तों इन सभी लाइसेंसों में आप लोगों को सुविधा दी जाएगी। इन सभी लाइसेंसों की जो फीस है वो आपकी वापस की जाएगी। और भी दोस्तों बहुत सारे लाइसेंस होते हैं जिनकी फीस आपसे नहीं ली जाएगी, जो कि व्यापार में प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों अगर आप अपना सामान को किसी मॉल वगैरह में रखना चाहते हैं, कहीं पर और बेचना चाहते हैं, तो विदेशी व्यापार करना चाहते हैं तो जिन लाइसेंस की आवश्यकता होती है उन लाइसेंसों में आप लोगों को विशेष छूट दी जाएगी। दोस्तों इसकी एक स्कीम और है दोस्तों, बैंक गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति योजना। तो दोस्तों इसकी अपन जानकारी देख लेते हैं। बैंक गारंटी 80% या रुपए की प्रतिपूर्ति केंद्र राज्य सरकार की निविदाओं में भाग लेने के लिए SC ST MSC द्वारा भुगतान किए गए प्रदर्शन की गारंटी शुल्क पर 1 लाख रुपए जो भी कम हो PSC। तो दोस्तों जो कि अगर आप कोई योजना आप किसी टेंडर में अगर आप भाग ले रहे हैं और उसमें जो भी उसकी EMD जमा हो रही है दोस्तों, उसमें आपको लगभग 80% तक का जो शुल्क है वो सरकार भुगतान करेगी। जी हाँ दोस्तों, जो EMD जमा होती है उसका भुगतान सरकार करेगी। दोस्तों की और अन्य योजनाएं भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो जो काम की थी वे तो मैंने आपको दिखाई दी। तो दोस्तों इसकी और अन्य योजनाएं भी हैं, आप लोग यहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहाँ से आसानी से देख पाएंगे। जैसा कि दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण कैलेंडर। तो दोस्तों आप यहाँ से आप प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। दोस्तों ये उप योजनाओं में आपको जाना है। ये इसकी सभी योजनाएं दोस्तों आप यहाँ पर आ गई हैं। ये बैंक ऋण प्रसंस्करण प्रतिपूर्ति योजना, यहीं से दोस्तों आप आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि ये लिखा हुआ है ये ऑनलाइन आवेदन, तो दोस्तों इसी पोर्टल से आप आवेदन भी कर पाएंगे। जितनी भी योजनाएं आपको दी हैं दोस्तों, दिखाई हैं, उन सभी का लाभ आप यहीं से ले पाएंगे। दोस्तों जैसा कि दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब जो है अनुसूचित जाति जनजाति को आगे बढ़ाने, उनको व्यापार करने में मदद करने के लिए स्पेशली बनाया गया है। दोस्तों तो अगर आप कोई टेंडर लेना चाहते हैं, आप कोई विदेशी व्यापार करना चाहते हैं, या आप कोई नया सेटअप करके कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और आपको जानकारी नहीं है, आप व्यापार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और दोस्तों इससे संबंधित और भी ढेर सारी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यापार से संबंधित सभी समस्याओं के लिए आप अनुसूचित जाति जनजाति हब में जाकर वहां पर बैठे मैनेजर से आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। वो आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, वे आपकी पूरी सहायता करेगा। दोस्तों इसके लिए मैं हब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने क्षेत्र के SC ST हब जाकर देख सकते हैं और वहीं से दोस्तों आपको सारी सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा। दोस्तों ये MSME मंत्रालय द्वारा बनाई गई
एक विभाग है जो कि सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति को उद्यम में बढ़ावा, व्यापार में बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों इसी तरीके की और भी वीडियो को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल बिजीनेट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम दोस्तों।